ओम शांति। जगदम्बा सरस्वती यज्ञ माता पार्ट 2। श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत चंदन धारिणी, श्वेतेश्वरी माँ सरस्वती। पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद जी कहते हैं, जगदम्बा श्री सरस्वती की महिमा में भक्तों ने गाया है, या कुंदे दुतुसार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। श्री सरस्वती कुंद, इंदु अर्थात चंद्रमा और तुषार जैसी श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं तथा श्वेत कमल पर आसीन है। ज्ञान की देवी के साथ सभी वे श्वेत वस्तुओं की ही कल्पना की गई है। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका अर्थ सामान्य श्वेत रंग से है? वस्तुतः श्वेत कोई रंग नहीं होता। श्वेत रंग सप्त रंगों का सम्मिश्रण है। जब सूर्य की रश्मियाँ एक प्रिज्म से गुजरती हैं तो वे सप्त रंगों में विभक्त हो जाती हैं। चर्म चक्षुओं द्वारा परिलक्षित होने वाले यही मुख्य 7 रंग हैं। जिस तरह सर्व रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। लाल, पीला आदि रंग एक एक गुण के प्रतीक हैं। ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थी, अतः पूर्ण श्वेत रूप में उनकी कल्पना की जाती है। हम जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वही बन जाते हैं। जो धन का त्याग करता है वही सच्चा धनी है। जो यश का त्याग करता है वही सच्चा यशी है। जो जीवन का त्याग करता है वही सच्चा जीव है। जीवन का अर्थ ही है जीव प्लस न। जो जीते जी मृत्यु का वर्ण करता है वही सच्चा वर्णनीय है और उसी का जीवन सच्चा जीवन है। यह कथन कपोल कल्पना मात्र नहीं है। प्रकृति के पदार्थ भी यही प्रमाणित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वस्तुएं लाल, पीली या अन्य रंग वाली क्यों दिखाई पड़ती हैं? सूर्य की सप्तरंगी किरणों में से जिस रंग का वे वस्तुएं त्याग करती हैं उसी रंग की दिखाई पड़ती हैं। लाल वस्तुएं 7 रंगों में से 6 रंग को तो स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन लाल रंग का त्याग करती हैं, उन्हें वापस लौटा देती हैं। परिणाम स्वरूप वे लाल दिखलाई पड़ती हैं। यही बात पीले या अन्य रंग की वस्तुओं के लिए भी है। जो वस्तुएं 7 रंगों को अवशोषित कर जाती हैं, कुछ भी त्याग नहीं करती, वे वस्तुएं काली दिखलाई पड़ती हैं। इसके विपरीत जो वस्तुएं 7 रंगों का त्याग कर देती हैं वे श्वेत दिखलाई पड़ती हैं। अतः श्वेत सर्व त्याग का परिचायक है। जो रंच मात्र भी त्याग नहीं करता उस मानव का हृदय काला है, और जो सर्व त्याग करता है वह श्वेत है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त जगदम्बा श्री सरस्वती जी सर्वस्व त्यागी थी, अतः उन्हें पूर्ण रूपेण श्वेत दिखलाया जाता है। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप रंग पसंद करता है। अचेतन रूप से हम वही रंग पसंद करते हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप होता है। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति स्वभावतः श्वेत रंग पसंद करता है, क्योंकि श्वेत निष्कपट होता है। वह गंदगी को अपने में छिपाता नहीं वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके। श्वेत वस्त्र की तरह श्वेत हृदय भी गंदगी को छिपाता नहीं वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके और वह सदा स्वच्छ बना रहे। समान संस्कार होने के कारण श्वेत वस्त्र और श्वेत हृदय में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सप्त रंगों का शोषण करने वाला काला वस्त्र गंदगी को अपने में छिपा लेता है, अतः विमल हृदय उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। अन्य रंगों के वस्त्र भी गंदगी को अपने में पचाते हैं, अतः पावन श्री सरस्वती जी सदा श्वेत वस्त्र धारिणी हैं। वही क्यों, उनका वाहन हंस भी सांगोपांग श्वेत हैं। ब्रह्मा, सरस्वती तथा फरिश्तों को सदा श्वेत वस्त्रों में इसीलिए ही दिखलाते हैं। अतः मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सर्वंश त्यागी थी, सर्वगुण संपन्न थी, पवित्रता की देवी थी। सरस्वती का जन्म और उनकी महिमाओं का आध्यात्मिक रहस्य। प्रातः जगदीश जी माँ सरस्वती के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि परमपिता परमात्मा ने
प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। निसंदेह श्रेष्ठ अर्थात सतयुगी देवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की ही स्थापना की होगी। इसी बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, परंतु ज्ञान शब्द के साथ यज्ञ शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तथा तन, मन, धन आदि की ज्ञान यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं। यदि आहुतियाँ न दी जाए तो इसे यज्ञ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यज्ञ वो है जिसमें कुछ न कुछ आहुति अवश्य दी जाती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ शब्द विश्वविद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती का जन्म। यह कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है, अग्निकुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं करती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जन्म आरंभ होता है। इसे मरजीवा जन्म कहा जाता है। इसे अलौकिक अथवा दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म होता है। इसी तरह ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भाव यह है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वहाँ ज्ञान से उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले से ही वे थी, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने। इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान ये नहीं बता सकता कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाले ब्रह्मा ही को यज्ञ पिता कहा जाता है। जिन्होंने उस ज्ञान से नया जीवन बनाया उन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी ही थी। मन, बुद्धि इत्यादि की बलि देने के कारण काली। ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों ने विकारों की आहुतियाँ डाली थी और यथाशक्ति अपना तन, मन, धन दिया था। उससे ही वो यज्ञ चलता रहा और उससे अन्य ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार प्रकट होते रहे। तब वे नए ब्रह्मावत्स भी अपनी आहुतियाँ डालते रहे। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दोनों की बलि के कारण वे काली कहलाई। इस पुरुषार्थ में वे ब्रह्मावत्सों में से अद्वितीय और अग्रगण्य थी। इससे उनके मन बुद्धि का संबंध पूर्णतः परमपिता परमात्मा से जुट गया और उनकी बुद्धि का मिलन परमपिता से मिल गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञवत्सों को मातृवत ज्ञान की पालना दी, इसलिए वे यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया, वरना स्थूल रूप में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा नहीं होती। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओमनली नाम से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो वहाँ वे ओम की ध्वनि किया करती। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मग्न हो जाती जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते।
उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहाँ से वे ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करती थी। सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रही हैं अथवा ज्ञान गीत सुना रही हैं, और वे उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। हंगामा और मातेश्वरी द्वारा योग तपस्या से सामना। सब श्रोता उनके द्वारा सुनाए ज्ञान से इतने प्रभावित होते थे कि उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इससे तब सिंध में काफ़ी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी कर दी थी। परंतु मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी वत्सों को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना उठा लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चला दिया, परंतु वहाँ भी मातेश्वरी जी ने निर्भय, निश्चिंत, निस्वार्थ और निर्मल स्थिति से सबका सामना किया। उस दौर में विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली कोई और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में अनेकानेक नवीनताएं होने के कारण जगह जगह स्वार्थी तत्वों ने उनका घोर विरोध किया, परंतु मातेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत, निर्भय और नम्रचित बनी रही। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की, वे उनके प्रशंसक बनकर रह गए। इस प्रकार मातेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमात्मा के आकर्षण क्षेत्र में रहती थी। भले ही उनका तन इस संसार में था, परंतु बुद्धि शिव पिता से जुड़ी रहती थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण से भरा था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले तथा मन में शक्ति संचारित करने वाले थे। सदा निर्भय और निश्चिंत। मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता था तो ऐसा महसूस होता था कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता एवं दिव्यता की किरणें विकिरण कर रही हो। उनके नयन स्थिर, चेहरे पर मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए हुए होता था। वे केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा नहीं करती थी, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भरती थी और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल कर देती थी। उनके जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी हुई जो भयावह एवं विकराल रूप धारण किए हुए थी, परंतु वे इस विविधतापूर्ण विश्व नाटक में अटल निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहती थी। अन्य यदि बाबा ने उनको कोई ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव न हो या वो बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूँगी, मैं तो इससे अपरिचित हूँ, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। ओम शांति।